हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 20 की, जो कि 23 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम एक्वस या वाटर सॉल्यूशन को एसिड जो कि H+ आयंस का प्रोडक्शन करता है और बेस जो कि OH- का प्रोडक्शन करता है, इसकी स्टडी करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कुछ कि एसिड और बेस के रिएक्शंस में क्या चीज़ें होती हैं बच्चों। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं एक साथ, तो ये सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं और वाटर का प्रोडक्शन करते हैं, और इसी रिएक्शन को हम बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो बेस होता है वो, एसिड और बेस दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसी वजह से इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी बेसिक अगर केमिकल इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करें तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट और वाटर, यानी कि जो सॉल्ट बनना है वो और वाटर बनना है ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन होने के वजह से बन रहे हैं बच्चों। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है आपका, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोमल सॉल्ट बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे जो इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट और H2O बच्चों। ये आपका वर्कशीट थी बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज, तो इट वाज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, है ना। ऊपर देख लीजिए चाहे तो होकर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों? इन ए साइंस क्लास टीचर asked to prepare common salt in laboratory. Teacher gave them acid and base for this practical. Some students were confused how to prepare common salt in laboratory. Can you help them? तो how they can prepare common salt? तो they can prepare common salt by two things. One was hydrochloric acid, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो कॉमन सॉल्ट और वाटर बनेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस। तो केमिकल रिएक्शन फॉर दिस ये रहा, ये आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। ठीक है। फिर है, कैन दिस बी कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो हाँ, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर बनता है तो ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, तो यस। फिर आखिरी में, नेम द एसिड एंड बेस यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल। तो एसिड है HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।